अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ मौजूद हैं असद तूर साहब। यकीनन कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बड़े अहम सवालात हैं आज, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत की जानिब से जो तनकीदी आवाज़ें हैं उन्हें दबाने के लिए कुछ प्लानिंग, जिस तरह एक हुकूमत की जानिब से GIT बनाई गई और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक सर्कुलर भी जारी हुआ। ये दो क्या मामलात हैं, इन पर भी असद तूर साहब से बात करते हैं। और सबसे पहले असद तूर साहब ये बताइएगा कि एक तो जो GIT बनाई गई है और वज़ीर इत्तलात साहब ने आज, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है FIA के साथ बैठकर PID में और उसमें PTV ऑफिस में। तो क्या करने जा रहे हैं ये, आखिर क्या कुछ हो रहा है ये सब? कुछ भी नहीं हो रहा, बस जो रही सही इंजीनियरिंग रह गई थी अब वो हो रही है। अब इस नाम पर हो रही है कि चीफ जस्टिस पर तनकीद क्यों की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है, बात यह है कि उस फैसले के बेनिफिशरी वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क में ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो अब उनको ये भी है कि कहीं उन तनकीद से चीफ जस्टिस साहब घबरा ना जाएं, तो उनको सपोर्ट देनी है। तो ये उस अमल का हिस्सा है। अच्छा, यकीनन ये तो चीफ जस्टिस साहब अगर इस तरह के इकदाम चीफ जस्टिस के कहने पर अगर हो रहे हैं, तो माजी में हमने देखा यही सुप्रीम कोर्ट थी, ये सामने गेट में बैठकर एक सियासी कुछ PDM की जमातों ने धरना दिया, यहाँ पर गेट बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट का, और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तस्वीरें लगाकर यहाँ पर नारेबाजी की गई है। उस वक्त अदलिया का याद नहीं आया, काजी साहब खुद सीनियर पेनी जज थे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त याद नहीं आया और आज याद आ रहा है काजी साहब को? शायद उस वक्त क्योंकि वो खुद हदफ तनकीद नहीं थे। उमर अता बंदियाल साहब जो उनके राइवल थे वो हदफ तनकीद थे। लेकिन चीज़ ये है कि बड़ी मज़े की बात है कि ये वो लोग GITs बना रहे हैं जो उस वक्त इस धरने में मौजूद थे। ठीक है, तो वो खुद गालियां दे तो ठीक है। पिछले दिनों एक क्लिप देख रहा है, एक लाहौर से एक साहब, वो कह रहे हैं कि ये जो लंडे के सहाफ़ी हैं जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, मैंने उनका चेहरा देखा, मुझे याद आया कि उन्होंने मोज़िज़ जस्टिस आयशा मलिक के ख़िलाफ़ ज़ाती ज़िंदगी पर उनकी इंतहाई गलीज़ वीडियो की थी। ठीक है, मैंने कहा ये भी कहेंगे, कम से कम वीडियो ही करवानी है, किसी और से करवा लें यार, हमारे खिलाफ इनसे करवा रहे हैं। तो मसला ये है, इनके पास लोग भी डिस्क्रेडिटेड है जो बात कर रहे हैं। मैं आज भी मानता हूँ मैं जस्टिस आयशा मलिक का नाक़िद हूँ, ठीक, लेकिन मैं कभी भी उनकी ज़ात पर अटैक नहीं करूँगा। मैं उनके कंडक्ट पर, उनके फैसलों पर बात करता था। आज भी वो कोई देंगे, अगर उसमें झोल नज़र आएगी मैं तनकीद कर दूंगा, ठीक है। लेकिन भाई वो जो ज़ाती हमले करते हैं, वो अब कहेंगे ये लंडे के सहाफ़ी तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा, मैं मुतासिर हुआ उनके उनके उस कॉन्फिडेंस से, उनकी उस ऑनेस्टी से जिसमें वो ये कह रहे थे बातें। वैसे असदुर भाई, माजी में मुझे याद आ रहा है कि जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जब रेफरेंस आया सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त ही उनकी एहलिया सरीना ईसा के साथ आप प्रेस क्लब में भी, मुझे याद है कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आप लेके उनके हक में वीडियोस करते थे, बड़ी काजी साहब की हिमायत में, उनकी एहलिया की हिमायत में आते थे, और उस वक्त तो आप हीरो थे काजी साहब और उनकी फैमिली के। आज आप ज़ीरो क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ छोटी सी इसमें क्लियर कर दूं, अपनी वजाहत कर दूं, ठीक है। मैं उनके हक में वीडियोस नहीं कर रहा था, मैं उस रेफरेंस के खिलाफ वीडियोस कर रहा था, क्योंकि मैं पूरी क्लैरिटी से ये जानता था कि वो रेफरेंस जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमरुद्दीन बाजवा ने दायर किया था। उनके मोहरे थे इमरान खान और सदर आरिफ अलवी, ठीक। मैं इसलिए उस रेफरेंस का नाक़िद था। मैं कोई काजी साहब का या मिसेस सरीना ईसा का PRO नहीं था। लेकिन तासुर तो ये था कि PRO हैं। हाँ, तासुर होता है ना, वो लोग तो फिर अपनी उस वक्त, क्योंकि PTI के लोगों को मैं बहुत बुरा लगता था। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैं PTI के लोगों को अच्छा भी लगने लगा, खैर ये उनकी चॉइस है। कल फिर उनको, हाँ, कल फिर मुझे गालियां दे लेंगे, कोई इशू नहीं। लाइक उस दौर में मुझे PM मलन वालों को पसंद में आता था, ठीक है। PTI वालों लगता था मैं PM मलन का शायद लिफाफा हूँ। आज PM मलन वाले गालियां दे रहे हैं आपके सामने, मैं कहता हूँ कोई गिला नहीं यार, ठीक है, हम साफी गालियां खाने के लिए होते हैं, नो वरीज। तो वो मैं इसलिए करता था, और मुझे आज भी उस पर कोई रिग्रेट और शर्मिंदगी नहीं है। मैंने एक असूल, एक हकीकत की बुनियाद पर एक पोजीशन ली थी, और मुझे आज भी फ़ख्र है मैंने वो पोजीशन ली थी उस वक्त।
मैं विक्टिम के साथ खड़ा हुआ था, मैं हमलावर की गोद में जाके नहीं बैठा था कि सेफ हाउसेस में जाके फाइलें लेके शुरू कर देता काम आज। लेकिन अब ये काजी साहब को सोचना चाहिए कि अगर आज मैं उनका नाकिद हूं तो वो किस तरफ खड़े हुए हैं। मैं तो आज भी उधर ही खड़ा हूं, मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली। मैं आज भी फौज के सियासत और आईने पाकिस्तान और अदालत में मुदाखलत का नाकिद हूँ। मैं दुश्मन आज भी फौज का भी नहीं हूँ, नाकिद हूँ उनकी इस पॉलिसी का। मैं आज भी वही तनकीद कर रहा हूँ। मैं उस वक्त भी अदलिया पर तनकीद करता था कि वह फौज की बी टीम मत बने। मैं आज भी यही मौक़िफ़ रखता हूँ, मेरा मौक़िफ़ नहीं बदला। मैं कुछ काजी फैसल से ज़ाती फ़ायदे नहीं उठाना चाहता था कि मैंने उस दौर में कोई खुदा ना खास्ता चीफ जस्टिस कादी फैसल में मैं इन्वेस्ट कर रहा था कि अगर ये बच गए और चीफ जस्टिस बन गए तो असद अली तूर फिर पाकिस्तान तेरा है। मैं इसके लिए नहीं ये सब कुछ कर रहा था, मैं अपने इदारे में अपनी तनख्वाह बढ़वाने के लिए नहीं कर रहा था। मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मैं एक दिन ISI का कॉन्टैक्ट पर्सन बन के तो लॉबिंग कर रहा हूँगा। मैं नहीं इसलिए कर रहा था यार, मैं सहाफ़ी था, मैं अपनी पोजीशन पे खड़ा था, आज भी खड़ा हूँ, मेरी पोजीशन नहीं बदली। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि मुझे कहे कि असद अली तूर तुमने अपनी पोजीशन बदल ली है। तुम उस दौर में और बात कर रहे थे, आज और बात कर रहे हो। मैं उस दौर में भी PM अलंद रिसीविंग एंड पे थी, मैं उनके आईनी हक का दिफा कर रहा था। मैं उस वक्त भी फौज के हल्फ की खिलाफ वर्जी पर तनकीद कर रहा था। मैं आज PTI का आईनी हक सल्ब किया जा रहा है, मैं उसका दिफा कर रहा हूँ। मैं PTI का दिफा नहीं कर रहा, मैं उस दौर में PM अलंद का दिफा नहीं कर रहा था, या मैं उस दौर में चीफ जस्टिस कादी फैसल का या मिसेस सरीना ईसा का दिफा नहीं कर रहा था। मैं उनके खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ खड़ा हुआ था, और हर सहाफ़ी का काम होता है कि वो खड़ा हो। तो मैं तो आज भी वही कर रहा हूँ यार, तो लेकिन आज मैं शायद नहीं पसंद नहीं तो फिर आज जिस तरह काजी साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एक सर्कुलर जारी हुआ है, एक ये तासुर भी दिया जा रहा है कि ये बेसिकली सहाफ़ियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि असद तूर को रोकने के लिए है ये सर्कुलर। एक तासुर हमारे सहाफ़ियों में आज ये डिस्कस हो रहा था, क्या वाकई ऐसा है? यार मुझे वो थोड़ा अपना आप छोटा लगता है अगर मैं अपनी ज़ात को शुरू हो जाऊँ कि मैं तो हाँ, मुझे भी ये तासुर मिला है कि शायद ये मुझे किया गया टारगेट, और क्योंकि उसमें बाज़ जुमले बड़े मुझे फ़ील हुआ कि वो जुमले मेरे लिए लिखे गए हैं। तो कोई इशू नहीं, कोई गिला नहीं यार। मैं यहाँ पर आके खड़ा होता था, आप लोगों के साथ कोर्ट रूम में जाके बैठ जाता था। नहीं एक्सेस देंगे तो वहाँ पे पार्किंग में खड़ा रहूँगा, जब तक पार्किंग में मेरे दाखिले पर पाबंदी नहीं लगेगी तो पार्किंग में बैठा रहा करूँगा। इतनी है ना, मतलब मैं, मेरी हैसियत तो इतनी है ना, मैं कुछ इदारों की पॉलिसी नहीं बदलवा सकता। मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं तनकीद कर सकता हूँ, गलत को गलत कह सकता हूँ, सही को सही कह सकता हूँ, लेकिन मैं ना तो इदारों से लड़ सकता हूँ, ना मैं कुछ टक्कर का आदमी हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ से निकाल देंगे, वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे, इतने ही हैं। लेकिन ठीक है, अब उनकी बादशाही आई है, वो अपनी बादशाही एंजॉय करें। अब आइन और कानून उनकी मलकियत है, वो उसको जैसे मर्जी उसकी तशरीह करें, जैसे मर्जी उसको लागू करें। हालांकि इस नोटिफिकेशन में मुझे नहीं मालूम ये किस कानून के तहत जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। हालांकि ये एक आईनी अदालत है, यहाँ पर से तो चीज़ें कम से कम आइन और कानून के तहत जारी होनी चाहिए, लेकिन अब जारी हो गया तो हम। अच्छा असदुर भाई, वैसे माजी में आप PTI पर बड़ा तनकीद करते थे, इमरान खान पर बड़ा तनकीद करते थे जब वो हुकूमत में थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आप पर बड़ा तनकीद करते थे। लेकिन आज PTI के कारकुन आपको जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, और आप भी PTI और इमरान खान की फेवर में बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं अगेन ये वजाहत कर दूं, मैं PTI और इमरान खान की फेवर में बात नहीं कर रहा। मैं जो उनका आईनी हक है उसकी फेवर में बात कर रहा हूँ कि आप ये नहीं कर सकते उनके साथ। मैं आज भी समझता हूँ PTI की गवर्नेंस बहुत बुरी थी, वन ऑफ द वर्स्ट थी। उसमें बहुत हमारा माशी नुकसान हुआ, शख्सी आज़ादियों पर शदीद तरीन हमले हुए उस दौर में, आज़ादी सहाफ़त पर शदीद तरीन हमले हुए। मैं आज भी उस पर कायम हूँ, लेकिन ये मेरा उन पर तनकीद का हक है, मैं आज भी करता हूँ। लेकिन उनका एक आईनी हक है, वो एक सियासी जमात है, वो नहीं कुचला जाना चाहिए। और अगर मुझे बिलफर्ज PTI गलत लगती है, ठीक है, लेकिन अगर उनके 1-1.5 करोड़ लोगों को वो ठीक लगती है तो असद अली तूर की राय प्रिवेल नहीं कर सकती। उस 1-1.5 करोड़ वोटर की राय प्रिवेल करनी चाहिए, उनका हक है। मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, हो सकता है मेरी राय गलत हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो। तो 1-1.5 करोड़ का मतलब है एक इज्तिमाई दानिश। मैं उस इज्तिमाई दानिश के सामने खुद को कभी नहीं खड़ा करना चाहूँगा। तो उनका एक आईनी हक है उन इलेक्शन लड़ने का, उनके वोटर को वोट करने का, अपना मर्जी का
नुमाइंदा चुनने का हक हासिल है। और ये सिर्फ उनको नहीं, पूरी पाकिस्तानी अवाम को हासिल है। ये पूरे पाकिस्तानी अवाम के आईनी हक पर डाका है कि आप एक जमात को बाहर कर दें। जमात तो बाहर हो चुकी है, लेवल प्लेइंग फील्ड से फारिग हो गई, बल्ले के निशान से फारिग हो गई, तो फिर इस सूरत हाल में ये इलेक्शन कैसे लड़ पाएंगी पीटीआई? कुछ नहीं, अब तो ये इलेक्शन है ही नहीं। क्या इसमें इलेक्शन क्या है कि इलेक्शन पीटीआई लड़ पाएगी? अब तो ये वो है कि डिसाइड हुई हुई हैं सीटें कि स्तोरी साहब को इतनी सीटें देनी है, अदील सरफराज को इतनी देनी है, और ये सीटें डिसाइड हुई हुई हैं। इसलिए आप देखें दूसरी जमातें भी कोई कंपेन नहीं कर रही, क्योंकि इस बार लड़ाई तो है ही नहीं ना कि आपने इंतखाबी मैदान में उतरना है, वोटर को कन्विंस करना है, अपना मंशूर बेचना है। बिल्कुल। वो तो है ही नहीं। अब तो सबको पता है कि पिंडी में किसी बोर्ड के ऊपर लिखी जा चुकी हैं, इस जमात को इतनी सीटें, इस जमात को इतनी सीटें, इस जमात को इतनी सीटें। तो वो सीटें तयशुदा हैं, वो 9 फरवरी की सुबह सुना दी जाएंगी। अल्लाह अच्छा खैर सुना। असद तूर भाई, आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि आपका बड़ा टाइम ले लिया नहीं मैंने। नहीं नहीं नहीं। आखिरी सवाल है, माजी में इसी बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और आपको घर में घुस के मारा गया, पीटा गया, और फिर आपके ऊपर केसेस भी हुए, कि अब भी एक जीआईटी बनी है और मुमकिन तौर पर शायद हो सकता है आपका नाम आए, हो सकता है ना आए। हम तो हमारी तो दुआ है कि आपका नाम ना भी आए, क्योंकि माजी में हमने देखा आपके ऊपर जो गुजरी। क्या अगर ऐसा होता है तो आपको कोई खौफ, कोई डर नहीं है कि आपको अब भी उठा लिया जाएगा, आप अब भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अब भी मारपीट होगी? नहीं, मैं सच्ची बताऊँ, मुझे इस तरह की चीज़ों से नहीं खौफ आता। मैं अब एक आदी मुजरिम हूँ। मैं साइकिल से एक दो पहले गुजरूँ, फिर गुजर जाऊँगा। और मैं एक बात तो आपको, क्या आप ये सब कुछ करके क्या कर लेंगे? अगर पिछली दौर में हमें खामोश नहीं करवा सके, तो आपको लगता है कि इस दौर में हम खामोश हो जाएंगे? और ये मेरा नाम आए ना आए मेरे लिए मैटर नहीं करता। आ जाए तो सच्ची बताऊँ, मुझे खुशी ही होगी कि पहले हम जिनके दिफा के इल्ज़ाम में कुचले गए, अब उन पर तनकीद के इल्ज़ाम में कुचले जाएंगे। तो मुझे खुशी होगी, कोई ऐसा नहीं है, मुझे कोई गिला नहीं होगा किसी से। मैं गिले नहीं करता होता। मैंने पिछली दौर में मेरे साथ जो कुछ हुआ, यकीन कीजिए मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं विक्टिम हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जिस किस्म की सहाफ़त करता हूँ, सहाफ़त करने की कीमत अदा करनी होती है। तो मैंने वो कीमत अदा की थी, और अगर फिर भी वही सहाफ़त जारी रखी हुई है, तो इसका मतलब है मैं वो कीमत अदा करने को आज भी तैयार हूँ। मैं अगर इन चीज़ों से, इन हथकंडों से डरता होता, तो स्टोरी साहब, मेरे पास असाइलम का ऑप्शन बहुत पहले था, बहुत पहले था। मैं इस मुल्क में एज एन ऑप्शन नहीं रहता, बाय चॉइस रहता हूँ। तो मुझे ये चीज़ें नहीं बॉदर करती हैं। आई वुड लव टू फेस दैट जेआईटी एंड द केसेस। चलें, थैंक यू असद तूर साहब, यकीनन आपने बड़ा वक्त दिया, और ये असद तूर साहब की तलख बातें हैं। यकीनन जो है एक सहाफ़ी के लिए सच और हक़ाइक़ बताना ही उसकी ज़िम्मेदारी है। और असद तूर साहब जो माजी में भी और हाल में भी आपको पता है कि वो किस सूरत हाल से अपनी सहाफ़त जारी रखे हुए हैं, अपनी वीडियोज़, अपनी व्लॉग्स कर रहे हैं, और आज भी उनको इसी बात पर एतमाद है, अपने ऊपर एतमाद है कि वो हक़ और सच की बात कर रहे हैं। और फिर यही कहा कि जो माजी में जिनको मैं अच्छा लगता था आज बुरा लगता हूँ, और जिनको माजी में बुरा लगता था आज अच्छा लगता हूँ, तो उसमें उनका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी जो लोगों के आइनी और बुनियादी हुकूक की बात है वो करता था और करता रहूँगा। तो देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। जीआईटी बन चुकी है, कौन कौन से सहाफ़ी, कौन कौन से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस लपेट में आते हैं हुकूमती, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों के अंदर आज एक खलबली सी मची हुई है कि कुछ सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट के भी हैं जीआईटी के अंदर, जिनके नाम एफआईए की लिस्ट में आए हैं। अब कौन कौन से नाम आते हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा, और क्या कुछ होता है वो भी वक्त ही बताएगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।